मॉर्निंग, सुबह खैर आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से और खुदा के खादम मास्टर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनकी तरफ से भी आज सुबह बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में। गुड मॉर्निंग एस्टर, आपको भी गुड मॉर्निंग इन मॉर्निंग स्टार। वेरी गुड मॉर्निंग। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने आज एक और खूबसूरत दिन हमें दिया। एक दानश्वर कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो खुदा मुस्कुराता है। आमीन। और खुदा अपने बच्चों को देखकर तो और ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल। जैसे हर माँ बाप की ये दिली आरजू है कि उसके बच्चे खुशहाल हों, तंदुरुस्त हों, कामयाब हों। और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि दुनिया में वाहिद एक ऐसा शख्स है बिल्कुल जो आपको अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। बिल्कुल वो बाप है। really? तो इसी तरह आसमानी बाप जो है वो हमें कामयाब देखना चाहता है, हमें सरफराज देखना चाहता है। अजीज़ों, आज हम कलाम खुदा पर भी गौर करेंगे, प्रस्तिश भी करेंगे, मिलकर दुआ भी करेंगे और आपकी दुआ या दरख्वास्तें जो हैं उनके लिए भी हम खुदा के ज़रूर मेहनत करेंगे कि खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के शुरू में आयत मुक़द्दसा जो है आज जिस पर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, सीखेंगे, वो नोट फरमा लें। अय्यूब की किताब में से है और हमारे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलें। तमाम नाज़रीन जो मैं देख रहे हैं, अय्यूब नबी का सहीफ़ा है, पुराने अहदनामा में से दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, 2 आयत जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। जी, खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। आमीन आमीन। थैंक यू। अजीज़ों, आओ मिलकर दुआ करें। दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। खुदा की बंदी एस्टर दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। आप सब झुकें, आंखें बंद करें, दुआ के साथ गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में आते, Yes. झुकते और तुझे सजदा करते हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि सजदे तुझे ही को रवा है और तू सजदों के लायक खुदा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपनी सूरत, अपनी शबी पर हमें पैदा किया, हमें तख्लीक किया Yes. और अपने सांस हमें बख्शे। और खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी पाक मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। और तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि उसके मार खाने से हम निजात पाएँ, हम शिफा पाएँ। आज सुबह तू हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई करना। जो कुछ हम तेरे कलाम मुक़द्दस में से सीखें इस पर अमल करें और तेरे नाम को जलाल दें, मसीहा के नाम से, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया एस्टर, आपने दुआ में रहनुमाई फरमाई। जो हस्ती, जो ज़ात जिस पर आज हम बात करेंगे वो अय्यूब नबी हैं। और अय्यूब नबी के बारे में जो बाकी अदियान हैं वो भी चूँकि उनको नबी मानते हैं और हम फिज़िकली तौर पर गए हैं। बिल्कुल जॉर्डन में हमने उनका घर भी देखा है कि अय्यूब यहाँ पर रहते थे जिस जगह पर। तो अजीज़ों, अय्यूब एक मशहूर शख्स थे अपने ज़माने के, ना कि मशहूर बल्कि दौलतमंद भी थे। और जब कलाम खुदा पर हम गौर करते हैं कि ऐसा शख्स जो मशहूर भी है, जो दौलतमंद भी है, उस अहले मशरक में लिखा है कि उसकी मानंद कोई दौलतमंद नहीं था, लेकिन वो रासपास भी था। तो ये किस कदर अजीम और ख़ास बात है कि आपके पास दौलत भी है, आपके पास शोहरत भी है और आप रासपास हैं। क्योंकि बेशुमार लोग जब उनके पास दौलत नहीं थी वो ईमानदार थे, रासबाज थे, लेकिन जैसे रुपया पैसा, दौलत, रेल पेल हुई दौलत की, उनकी रासबाजी ख़त्म हो गई। अय्यूब की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं। और ये जो सूरत हाल है, जो आयात आपने तिलावत की हैं, ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बच्चे हलाक हो गए, मर गए, उसका घर तबाह हो गया, उसके माल मवेशी मर गए, हलाक हो गए, और अब उसका जिस्म जो है वो भी साथ नहीं दे रहा। उसका गोश्त जो है वो उसके जिस्म से जुदा होकर नीचे गिर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं नाजरीन, आप भी गौर करें कि किन हालात से अय्यूब जो है वो दो चार हैं, लेकिन उनके अंदर का जो ईमान है, फेथ, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो आपके लिए आज सुबह ये मैसेज है कि हालात, वाक़यात, परसिक्यूशन, मुसीबतें, बीमारी, तकालीफ
आपके ईमान को मुतासिर ना करें। बिल्कुल। और अयूब की जिंदगी हम सब के लिए रोल मॉडल है। जी बिल्कुल। अगर हम अयूब की जिंदगी पर गौर करें तो देखिए, पहले उसके पास दौलत की रहल पहल है जी, हर तरह की सहूलत है, बच्चे हैं, दौलत है, हर तरह की फरावानी है, मगर एकदम से उस पे जब ये सडन आनन फानन हुआ है सब कुछ। बिल्कुल सडनली ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में वाकया हुई और वो एकदम से वो आसमान से नीचे गिरने वाली बात है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन देखिए अपनी बीवी को वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे तू नादान औरतों की तरह गुफ्तगू कर रही है। बिल्कुल। कि क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि अयूब के नजदीक दुख जो है वो लानत नहीं है। कई लोग दुखों को लानत समझते हैं लेकिन अयूब का जो नुक्ता नजर है, जो उसका जो सोच का अंदाज है, वो दुनिया से फर्क है। बिल्कुल। इसलिए तो वो एक अजीम हस्ती और अजीम शख्सियत है। बिल्कुल। वो दुखों को लानत नहीं समझते बल्कि दुखों को बरकत समझते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप रोजाना मुर्गी भी नहीं खा सकते, आपका दिल भर जाएगा। आप रोजाना बीफ या मटन भी नहीं खा सकते, आप रोजाना खीर भी नहीं खा सकते, मीठा खा खा के भी आपका दिल भर जाएगा। अब गौरतलब बात यह है कि टेस्ट चेंज होना चाहिए। इसी तरह हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, कभी हमारी जिंदगी में सुख आ जाते हैं, कभी हमारी जिंदगी में दुख आ जाते हैं। ये चीजें मैटर नहीं करती, मैटर आपका रवैया करता है। बिल्कुल। कि आपका रवैया दुखों में कैसा है। बिल्कुल। जब आप बहुत प्रॉस्पर हैं, सुखी हैं, खुशहाल है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, कसरत है, फरावानी एक लफ्ज आपने बोला था कि प्रोविजन है, चीजें कसरत से आपके पास हैं, और आप कहें कि जी ओ प्रेज द लॉर्ड, मैं बड़ा खुशहाल हूं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई ट्रायल, कोई चैलेंज, कोई टेस्ट आ जाता है, कोई टेम्पटेशन आ जाती है, तो फिर हम बेदिल और मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल। और स्पेशली क्योंकि मैं भी फीमेल हूँ, औरत हूँ, तो जो हमारी बहनें हैं वो जल्दी घबरा जाती हैं और जल्दी परेशान हो जाती है। और यहाँ भी उसकी वाइफ का जिक्र है कि वो परेशान हो गई और फिर उसे अयूब ने उसे जवाब दिया कि हम सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है। जो बहनें मुझे देख रही हैं, ये उनके लिए खास मैसेज है आज का कि अगर जिंदगी में सुख है तो दुख भी जरूर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और दुखों के बाद सुख भी जरूर आते हैं। Praise God. Yes. क्योंकि खुदा हमें हर टाइम हमें संभालता है, हमारी मदद करता है। अगर दुख में भी हो तो भी वो हमें संभालता है। वंडरफुल, दैट्स ऑसम। जी बिल्कुल सही कहा एस्टर। अच्छा, दो चीजें यहाँ पर गौर तलब हैं जो मैं चाहता हूँ नाज़रीन तक पहुंचनी चाहिए। नंबर एक, कई लोग दुखों में खुदा को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। एक तो हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं ना, जी आपकी वजह से मैं दुख उठा रहा हूँ, फलां की वजह से, फलां ने मेरी मदद नहीं की, फलां बेटी की वजह से, या बीवी या शोहर की वजह से। एक वो इल्जाम तराशी है जो हम एक दूसरे पर करते हैं। एक वो भी है जो हम खुदा को भी कहना शुरू कर देते हैं कि क्या खुदा तुझे हमारा ही घर नजर आया, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ही बच्चे नजर आए, मेरी बीवी नजर आई, मेरी दौलत नजर आई, मेरी जमीनें नजर आई, मेरे मवेशी नजर आए। हम खुदा को भी कई दफा इल्जाम देते हैं। बिल्कुल। अजीजों, इस रवैये से बाहर आए, अयूब की जिंदगी से सीखें। अयूब का किरदार बहुत बड़ा किरदार है, उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी और उनका ईमान। और मैं अक्सर कहता हूँ एस्टर के इबलीस ने उसका बाकी सब कुछ छीन लिया, उसका ईमान नहीं वो छीन सका। बिल्कुल। इबलीस आपका सब कुछ छीन ले लेकिन आपका ईमान नहीं जाना चाहिए। वो एक गीत भी गाया ना किसी ने, जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे। यानी बाकी सब कुछ चला जाए, सब चीजें जा सकती हैं। बिल्कुल। आपकी सेहत जा सकती है, उसकी औलाद चली गई, उसका घर चला गया, उसके माल मवेशी मर गए, इवन उसकी सेहत चली गई, लेकिन उसका ईमान उसके पास था और उसी ईमान की बदौलत खुदा ने उसे डबल दिया था, मल्टीप्लिकेशन की थी, उसकी लाइफ में चीजें डबल हो गई थी। बिल्कुल यही बात मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी कि यानी कि उसने ईमान रखा तो खुदा ने देखे सब कुछ ले, यानी कि उसका खत्म हो गया, मगर उसके बाद खुदा ने उसे डबल पोर्शन दिया और वो डबल तौर पर उसने बरकत को हासिल किया और ये सिर्फ ईमान ही के सबब से हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज है, आज दुनिया खुशी के लिए मारे मारे फिर रही है। वो कभी किसी चीज में खुशी ढूंढते हैं, नशा करने वाला नशे में खुशी ढूंढ रहा है, एंटरटेनमेंट देखने वाला फिल्मों में, ड्रामों में, डिस्को डांस, ब्रेक डांस और ढोल की थाप पर डांस और नाचना और भंगड़े,
वक्ती तौर पर वो खुश हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर उदास हो जाते हैं। ऐसा ही है। दुनिया को ये सीखने की जरूरत है कि खुशी का जो माखज है, जो सोर्स है, जो वसीला है, बिल्कुल, ठीक है, जो मंबा है, जहां से खुशी मिलती है, वो खुदा है। Amen, अब दुनिया खुदा को तो छोड़ चुकी है, yes, अयूब ने नहीं छोड़ा था, yes, इसलिए उसकी खुशी भी लौट आई, उसने हालात की परवाह नहीं की। बिल्कुल, एक और यहां पर मैं बात बताता चलूं कि कई लोग हालात में से खुदा को देख रहे होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और खुदा छोटा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन हम आपको ये पैगाम देते हैं, मेरी और एस्टर की तरफ से ये मैसेज है पीएमआई टेलीविजन के नाजरीन के लिए, आप जितने हमें देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार में, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा में से हालात को देखें। बिल्कुल, अयूब हालात में से खुदा को नहीं देख रहा था, वो खुदा में से हालात को देख रहा था। बिल्कुल, तो फिर चीजें, हालात, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स वो छोटी हो जाएंगी, ठीक है। यानी मुसीबतों और दुखों और बीमारियों से कहो, ये ना कहो कि तुम बड़ी हो, उनको कहो मेरा खुदा बड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए आज बेशुमार क्यों लोग खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो खुशी का माखज है वो नहीं है उनके पास। बिल्कुल, क्योंकि जब हम दुख में से गुजरते हैं तो ऑलमोस्ट लोगों को मैंने देखा है कि वो हालात पे उनकी निगाहें होती हैं, उनका जो फोकस है वो प्रॉब्लम, वो ट्रबल जो उनकी लाइफ में है, वो उस पे फोकस किए होते हैं। जी, जी। मगर खुदा चाहता है कि हम इन हालात पर फोकस ना करें, बल्कि हम खुदा की मोहब्बत पर फोकस करें और जाने कि वो सब कुछ करने में कादर है। वाह 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 वाह, प्रेज गॉड। सो जीजो, आज प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में हम बात कर रहे हैं दुख और सुख, इन हालात में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, ठीक है, यही बात हम कर रहे हैं ना। ये पैगाम मैं और एस्टर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएमआई टेलीविजन पर हमेशा हमारी कोशिश होती है हम आपके साथ कलाम की गुफ्तगू करें, क्वालिटी गॉस्पल आप तक पहुंचे, कलाम की दुरुस्त तालीम पहुंचे, क्योंकि आज बहुत सारी बिद्दात भी काम कर रही हैं, बहुत सारी जो आइडियोलॉजी है लोगों की वो अपनी अपनी लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन हमें प्योरली खालिस लोगों को खुराक देने की जरूरत है ताकि लोग रूहानी तौर पर तंदुरुस्त रहें, क्योंकि जब आप खालिस खुराक खाते हैं तो आप तंदुरुस्त रहते हैं। लोगों के रूहानी तौर पर बीमार होने की एक वजह यह भी है कि कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं उन्हें दी जा रही, वो बिद्दात के कब्जे में आए हुए हैं। तो एस्टर, अभी मेरा ख्याल है कि ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सुबह फिर खुदा ने हमें बेदार किया, जगाया और रात भर उसने हमें संभाला है। और जब उसने रात भर आपको संभाला है तो मैं ईमान रखता हूँ कि वो आज का दिन भी आपकी मदद करेगा, वो काम जो आप गुजरी काल नहीं कर सके। एक बड़ा पॉजिटिव सेंटेंस है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें ये कहना चाहिए कि आज का दिन गुजरे दिन से बेहतर है और कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, आपके लिए हालात बेहतर होते जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके रिश्ते नाते अच्छे होंगे और आप दुनिया में खुदा के लाई मकसद को पूरा करेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के दौरान हम मिलकर खुदा की प्रस्तुत करेंगे, वर्शिप करेंगे, लेकिन आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। पीएमआई टेलीविज़न पर सुबह सवेरे नशर होने वाला ये प्रोग्राम, लोग इसे पसंद भी करते हैं, लोग इसका फीडबैक भी देते हैं और अक्सर एस्टर लोग जब हमें क्रूसेड्स में मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार उनकी फैमिलीज़ के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनके ख़ानदान के लिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब मोस्टली लोग अपने घरों में होते हैं और अपने दिन का आगाज़ कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और फिर हमारी बहनें जो हैं, अगर वो वर्किंग लेडी हैं, काम करने वाली हैं, वो भी तैयार हो रही है, हमारे भाई जो जॉब्स पर जाते हैं या बड़े बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो लोग बताते हैं कि किस तरह ये लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा है। तो हमारा मकसद तो यही है कि लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद यस्सु का नाम जलाल पाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उसी को प्रमोट करें, हम उसी को जलाल दें, हम उसी को ऊंचा करें जो इस लायक है। बिल्कुल, और कोई चीज़ भी हमारी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकती। यस, उसके कलाम के अलावा कलाम ही है वो बदल सकता है, जो हमें बदल सकता है। एग्जैक्टली। और ना ही हम किसी की बातों से, ना किसी अपने मशवरे से किसी को तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इवन हम अपनी कुव्वत के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही फरमाया। तो खुदा का जिंदा कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में जब तासीर करता है तो फिर बहुत फल लाता है। आमीन, आमीन, वंडरफुल।
यस, खुदा की खादमा जो बात कर रही हैं कि कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि संगीन सख्त दिल, जो स्टोनी हार्ट है, जिनके दिल पत्थर जैसे हैं, ये कलाम उनको भी तोड़ देता है। और कलाम में लिखे ना कि खुदा का कलाम हथौड़े की मानिंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हथौड़े का काम भी करता है, दिलों को तोड़ने की कुदरत और तब्दील कर देता है। तो एस्टर, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारा टॉपिक था वो था दुख और सुख की हालत में हमारा रवैया। अजीज़ो, हम अयूब की शख्सियत पर बात कर रहे हैं। अयूब नबी, अयूब साबर भी लोग उन्हें कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको इस टाइटल से भी पुकारते हैं, और यकीनन ये बहुत बड़ा टाइटल है। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ एस्टर कि हम एक और हवाला अयूब की ज़िंदगी के मुतालिक जो है, जो उनकी स्टेटमेंट है, जो उनका फेथ है। जैसे मैंने कहा था कि इब्लीस ने बाकी सारी चीज़ें उससे छीन ली, लेकिन उसका ईमान नहीं छीन सका। तो इब्लीस आपसे बाकी चीज़ें छीन सकता है, लेकिन आपका ईमान नहीं छीन सकता। तो आए देखे, जिसके अंदर ईमान होता है तो ईमान बोलता भी है। सुनेंगे अयूब 19वां बाब 25वें, 26वें, 27वें, ये 3 आयात हैं जिन्हें हम मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। जी जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, प्रेज गॉड, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल की इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। वाह! अब खूबसूरत बात जो अयूब की जिंदगी से है, गौर तलब है, सीखने वाली है। बिल्कुल। कि उसकी जो कंडीशन है वो तो बड़ी वर्स है, जान करने की हालत है। देखें, जिसके गुर्दे फेल हो जाए, जिसके गुर्दे फना हो जाए, जिसका जिगर फना हो जाए, जिसका मैदा फना हो जाए, जिसका दिल फना हो जाए, तो वो जिंदा कहाँ रह सकता है। लेकिन इस शख्सियत और इस हस्ती को, अयूब नबी को, हम ये कहते हुए, मेरी खाल भी जो है वो मेरे जिस्म से अलग हो रही है, मेरी हड्डियों से, बिल्कुल, लेकिन मैं उसे देखूंगा, ये उसका होप है। बिल्कुल। तो फेथ जो है ना, ईमान हमारे अंदर उम्मीद को पैदा करता है, और अगर किसी के अंदर ईमान है तो वो हमेशा पुर उम्मीद रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और उम्मीद जो है वो जिंदगी पैदा करती है। प्रेज गॉड। उम्मीद हमारे अंदर हो तो हम अगर मुश्किलात में से भी गुजर रहे हो, हमें आगे बढ़ने की हौसला मिलता है, जी जी, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। तो अगर हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो फिर आगे बढ़ने का हौसला भी खत्म हो जाता है। जो उम्मीद है वो इंसान को जिंदा रखती है, और जब उम्मीद खत्म हो जाती, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो फिर वो नीचे की, वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बुढ़ापे में ये हमला बड़ा होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग हिम्मत छोड़ जाते हैं, हौसला छोड़ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। अच्छा, दुनिया हमारी वैसे ही होपलेस है। अब देखिए, हर तरफ मायूसी है, बेयकीनी की कैफियत है, और लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी में गैर मुतमईन नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे है ना, जी जी। तो हमें जो है उम्मीद को हमेशा थामे रखना है, जैसे अयूब ने ईमान के साथ, उम्मीद के साथ वो खड़ा रहा। बिल्कुल, कि खुदा मेरे पास आएगा, मैं उसे देखूंगा। वाह, सबसे बड़ी अच्छा, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि कई लोग मनफी हालात में मनफी हो जाते हैं, लेकिन अयूब, दाऊद, ये बड़ी ऐसी अजीम हस्तियां हैं जो जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि ये मनफी हालात में मनफी नहीं हुए, बिल्कुल, ये मनफी हालात में भी मुस्बत रहे। बिल्कुल। अब ये जो स्टेटमेंट है जो आपने तिलावत की है उनकी, इसमें वो कहते हैं कि लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, यानी वो खुदा पर जो ईमान रखता है वो बड़ा स्ट्रांग है। बिल्कुल, उसकी फेथ स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है कि मेरा खुदा जिंदा है। तो यही हम मसीह भी पैगाम देते हैं ना दुनिया में, कि जिस खुदावंद की प्रस्तिश हम करते हैं, इबादत करते हैं, जिसकी मुनादी करते हैं, जिसकी इंजील सुनाते हैं, वो जिंदा है। बिल्कुल ऐसे है। और जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। इस बात को हमेशा याद रखें और खुदा पर ईमान रखें। आमीन। सो होप की बात हो रही है, उम्मीद की बात हो रही है। अजीजों, आज हम अयूब की जिंदगी पर गौर कर रहे हैं। अयूब नबी, पुराने अहदनामा में से, कि किस तरह उनकी ज़िंदगी में मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े और आनन फानन फिलफोर यकदम सडन ये सारे वाक़यात हुए हैं, और मुसीबत बता कर नहीं आती। बीवा के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक
जब उसका बेटा बीमार हुआ और बीमार होने के बाद वो मर गया, तो फिर उसने एलिया को फौरन कहा कि क्या तू मेरे गुनाह मुझे याद दिलाने आया है। तो ये भी सारी चीज़ें आनन फानन बेवा के साथ हुई, लेकिन क्योंकि नबी उसके यहाँ ठहरा हुआ था, उसने नबी की खिदमत की थी, नबी को कबूल किया था, खुदा को कबूल किया था, कलाम को कबूल किया था। बिल्कुल। और आज आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप खादमों को कबूल करते हैं, कलाम को कबूल करते हैं, गो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं तो भी खुदा आपको संभालेगा। और नबी ने उसका बेटा जिंदा करके उसे वापस दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर हम नए अहदनामा में देखें तो वहाँ पर ईमान की बात की है जी कि ईमान ही से इब्राहिम जो वो कौमों का बाप कहलाया, ईमान ही से जो है हनूक वो जिंदा उठा लिया आमीन। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, हाँ जी, वो उन्होंने ईमान ही के सबब से इस दुनिया को अपनी जिंदगी में फतह किया है। जी जी बिल्कुल। हम गालिब आ सकते हैं अगर हमारे अंदर ईमान जिंदा है। ओह प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अगर हम ईमान से खाली हैं तो फिर हम गालिब नहीं आ सकते। नहीं, फिर तो हम वो जो कहते हैं ना फेथलेस, प्रेयरलेस, पावरलेस। बिल्कुल। जिस बंदे के अंदर ईमान नहीं है, जिसकी जिंदगी में दुआ नहीं है, तो वो पावरलेस है, वो बेकुवत है, वो बेटिकाना है, उसकी जिंदगी गुब्बारे जैसी है, हवा निकल गई तो गुब्बारा नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कई लोग भी ऐसे ही हैं, फूले फिरते हैं, जैसे ही हवा निकलती सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अयूब मस्बत, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग, उस पर हम बात कर रहे थे। और हमें इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप मुश्किलात में गिर जाते हैं और अपनी नज़रें यीशु की सलीब और उसकी खाली कब्र की तरफ लगाएं, ये कंक्लूजन है आज के प्रोग्राम में कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो पहली चीज़ आपने यीशु की सलीब की तरफ देखना है, जहाँ पर सब कुछ मुहैया किया गया। और दूसरी चीज़ आपने यीशु की खाली कब्र देखनी है। एक मिशनरी खातून जो अमेरिका से थी, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैं अमेरिका से मुक़द्दस मकामात, पिलग्रिम्स जो हैं उनको देखने के लिए मैं आई। तो कहती मैंने यीशु ने जहाँ जहाँ मौजज़े किए, लाजर को ज़िंदा किया वगैरह वगैरह सारे पॉइंट्स मैंने जब विज़िट कर लिए, तो कहते कि जब मैंने यीशु की मसलूबियत का जो मकाम था वो देखा, तो कहते बड़ी राहत हुई, मुझे सुकून हुआ, एक अजीब हजूरी और इनॉइंटिंग मेरे ऊपर ठहर गई। और फिर कहते कि आखिर में एंड पे जब मैं यीशु की खाली कब्र पर गई ना, तो वहां पर मंजर ही कुछ और था। वो कहते सारी ये मकामात मैंने घूमे, मुझे बरकत भी मिली, तस्कीन भी हुई, राहत भी हुई, सुकून भी मिला, खुशी भी मिली, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन कहते जो रूहानी ताजगी मुझे यीशु की खाली कब्र पर मिली है ना, वो किसी और जगह पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजीजों, आज सुबह आपके लिए मैसेज है, अगर आप भी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं तो पहली चीज़ उसकी सलीब को तकते रहें, पास ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। और दूसरी चीज़ यीशु मसीह की खाली कब्र को हमेशा ज़हन में रखें। बिल्कुल। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मकलसी देने वाला जिंदा है। तो मकलसी देने वाला यीशु नासरी है और वो जिंदा है। हालेलुया, आमीन। और वो जिंदा है, खाली कब्र की बात हमने की है, सलीब की बात की है। बिल्कुल। खुदा की शुक्रगुजार। एस्टर मॉर्निंग स्टार में लोगों की दुआएं दरखास्तें भी होती हैं, क्योंकि लोग ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है और सुनता है। अजीज़ों, आज सुबह भी हम आपके लिए दुआ करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। दुआ का जब जवाब आता है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मालूमात मौजूद है, आप कॉल करके बताएं कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में कलाम ने काम किया, किस तरह दुआ का जवाब आया और खुदा ने आपको तंदुरुस्ती भी दी और आपके हालात भी तब्दील किए और आपकी ज़िंदगी में खुदा ने सुपर नेचुरल काम किए हैं। तो आप ज़रूर बयान किया करें। आज अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, एग्ज़ाम है, आपने जॉब अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू के लिए जाना है, या आप परेशान हैं अपने शोहर के लिए या अपनी बीवी या अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए परेशान है, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा आपके जीवन में कसरत से काम करेगा। सर को झुकाएं और मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। बादशाह खुदा, हमारे दिल शुक्रगुजारी से मामूर हैं।
PMI टेलीविज़न जो तेरी खिदमत के लिए दिन और रात खुदावंद पूरी दुनिया में, ना कि पाकिस्तान, ना कि हमसाया ममालिक और मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट के अंदर, बल्कि खुदावंद यूरोप, कनाडा, अमेरिका और पूरी दुनिया में खुदावंद खुशखबरी फैलाई जा रही है। शुक्रगुजार हैं। आज सुबह जितने बहन भाई हमें खुदावंद वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके जीवन में काम कर, बीमारों को शिफा दे, कमज़ोरों को जोर मिले यीशु के नाम में, आमीन। और शैतान के कैदी आज़ाद हो जाएं। यस, टूने टोट के जंतर मंतर काला पीला जादू यीशु के नाम में जाता रहे, आमीन। और जिंदगियों में से हर एक जुआ बंधन टूटे। खुदावंद जो दुआई दरखास्तें, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनका बिजनेस डाउन हो गया है, बच्चे तालीम से दूर हैं, या नाफरमान है, या बेरहमी का शिकार है, खुदावंद तूने बहाल कर। जो ट्रैवलिंग करें तो उनकी हिफाजत कर, जो अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम है तो उनकी भी मदद फरमा, और ख़ास तौर पर हमारे बेटे बेटियां जो नौजवान हैं, जो मार्केट प्लेसेस पर जॉब्स करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, यस, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर, यस, वो बाकिरदार रहे खुदा, वो बथेरों के लिए मिसाल बने, और जो नशे की लानत में हैं उन्हें आज़ाद कर, नशे के जुए बंधन तोड़। वतन अजीज़ पाकिस्तान और खुदा पूरी दुनिया के लिए हम बरकत और सलामती चाहते हैं। PMI टेलीविज़न की टीम को बरकत दे, और खुदावंद PMI इसी तरह तेरी खिदमत करता रहे। मेरी और एस्टर की भी मदद फरमा, ताकि हम तेरे नाम को जलाल देते रहें, खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदावंद ने आपको आज बरकत दी है, कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से। अपना फीडबैक, अपनी आरा, अपना मशवरा, अपने सजेशंस हमें ज़रूर दिया करें, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के काम को बेहतर कर सकें। मुझे और एस्टर को आज सुबह मॉर्निंग स्टार में इजाज़त दें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदावंद आपको बरकत दे, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। कीप वॉचिंग PMI पाकिस्तान। जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।